जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप मेरा हुलिये पे मत जाइए आज, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा आज परेशान हूँ, डिस्टर्ब हो रखी हूँ। और मन में कुछ बात है, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता, बहनें इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं, नंदे इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं। उनके खुद के बच्चे होते हैं, अपने बच्चों में तो वो बड़ा प्यार चाहती हैं, और खुद के मायके में वो आग लगाती हैं। ऐसी कैसे हो सकती है कोई नंद जो अपने भाई भाभी का रिश्ते का मजाक उड़ा के रख देती हैं, अपनी माँ को इतना भड़काती हैं भाभी के खिलाफ कि वो भाभी को छोड़ने तक को राजी हो जाती है, लेकिन अपनी बेटियों का मुंह उन्हें नहीं छोड़ता है। तो आज की जो मैं कहानी बता रही हूँ, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट नोट करना कि आजकल के रिश्तों की सच्चाई मैं आज आप लोगों के सामने बता रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह मेरे सामने एक लालची बहन की स्टोरी है, समझ लेना। सुबह सुबह अभी फ़ोन आया मेरी बहन का, वो बता रही थी, कह रही ऐसे ऐसे हो गया है। और मैं शॉक्ड हो गई, यानी कि ऐसे कैसे, क्या हो गया है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो चाइल्डहुड फ्रेंड तो नहीं है मेरी, लेकिन हाँ, जब मैं गांव में शिफ्ट हुई थी, मेरे पापा को कैंसर था उस टाइम पे, तो तब वो मेरी फ्रेंड बनी थी। लेकिन हाँ, बचपन से आना जाना तो था, लेकिन इतना खास नहीं, क्योंकि मैं तो दिल्ली रहती थी। उसके बाद वो मेरी फ्रेंड बन गई, और अभी भी फ्रेंड है, और हम दोनों की बातचीत भी होती रहती है, सारी चीज़ें। और उनकी एक बहन है, और पता है क्या सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है, उनकी शादी हम लोगों की शादी से पहले उनकी शादी हुई नवंबर में, फिर मेरी फ्रेंड की हुई दिसंबर में, मेरी हुई जनवरी में। हम तीनों की शादी 3 महीने के आगे पीछे हुई है, ठीक है। तो जो वो मेरी फ्रेंड की बहन है, उसने अपनी पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। उसने डबल एमए किया है, और शायद बीएड भी किया है, मुझे ऐसा लगता है। जब स्टडी लाइन में कोई जाएगा तो वो बीएड ही करेगा। तो वो जब उसने अपने इतने रिश्ते आए, इतने अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आए, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है। पता नहीं वो कुदरत भी कुछ ऐसा करिश्मा करना चाह रही थी कि हाँ, ये सक्सेस हो लाइफ में। तो फाइनली इतने रिश्ते ठुकराने के बाद में एक रिश्ता गांव से के पास ही आ जाता है, होगा 10-15 किलोमीटर के हेर फेर में। तो उस लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी। वो इतना स्ट्रगल करती थी ससुराल से लेके, और अपने गांव में उसकी पोस्टिंग थी स्कूल में, वहाँ पढ़ाने के लिए। हम तो दीदी बोलते थे उनको, लेकिन रिश्ते में वो हमारी बुआ लगती थी। तो खूब स्ट्रगल किया, उनके 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे होने के, एक लड़का एक लड़की। और उसके बाद शुरू होता है नंद का खेल। नंद ने भाई भाभी के बीच में इतनी आग लगा दी। भाई अपनी वाइफ को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के बहन के पास रहने लगा, और एक माँ भी उस अपनी बेटी के सपोर्ट में थी। उसे भी बहू से कोई मतलब नहीं था, बहू भड़ में जाए, वो सिचुएशन हो रखी थी। 4 साल अलग करके रखा उन दोनों को, और इन 4 साल में 14 साल हो गए हम लोगों की शादी को। 14 साल में उसने कुछ ही दिन अपने पति का सुख लिए पाई, अपनी लाइफ का। और भड़काने का मेन मोटिव था प्रॉपर्टी, क्योंकि वो 3 बहनों में अकेला भाई था, और इतनी प्रॉपर्टी उसके नाम थी, क्योंकि वो 2 घर में, जैसे ताऊ चाचा होते हैं ना, ताऊ चाचाओं के बीच में अकेला लड़का था वो, तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम थी। वो जायफल, वो सारी प्रॉपर्टी उसके लड़के के नाम थी। तो इसी चक्कर में बहन को भी लालच आ गया, भाई भाभी के बीच में कलेश कराए, अलग रखा। 4 साल एक रिश्ते में रह के अलग रहना बहुत बड़ी बात है, दिल पे छुरियाँ चलती है भाई, सच्ची बता रही। क्योंकि 2 दिन भी कोई अलग रह लेना तो भी ना ऐसा लगता है कि क्या बिछड़ गया। वो तो 4 साल रही लड़की। फिर अभी मुझे तो अभी पता लगा, खैर होली वाले दिन की से 1-2 दिन पहले की बात है, वो लड़का आ रहा था बर्थडे मनाने के लिए, अपनी बहन के घर से ही आ रहा था, रहता था अपनी बहन के घर पे। उस लड़के से कोई मतलब नहीं था उसका। वो फिर भी
अपना ससुराल में रह रही थी, लेकिन सास ने भी जीना दुश्वार किया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो गया मॉर्निंग में, और एक्सीडेंट होने के अगले दिन बाद वो उसकी डेथ हो गई। उस बहन का लालच इतना मतलब बड़ा था, भाई की से मतलब भाई से ज़्यादा उसे प्रॉपर्टी की पड़ी थी। भाई की डेड बॉडी सामने पड़ी और वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। मतलब ऐसी बहनें भी होती हैं, इतनी लालची बहनें। मैं शॉक्ड हो गई सुन के, जब मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, फटाफट उससे सारी बातें पूछी। उसने मुझे टोटल बातें बताई कि ऐसे ऐसे बात है, और ऐसी भी बहनें हैं जिन लाइफ में, इस दुनिया में, कि अपने भाई का घर नहीं बसना देना चाहती, और ना ही अपनी माँ और भाभी के बीच में बेस्ट कनेक्शन रखने देना चाहती। तो ऐसी बहन ना किसी का घर नहीं बसा सकती, अपना तो छोड़ो, मतलब किसी का नहीं बसा सकती। और क्या उसके मन से बद्दुआ नहीं निकल रही होगी लड़की के, कितनी बद्दुआ निकल रही होगी। मतलब उसे भी कि वो उसके साथ ऐसा कर रहे हो, तो भाई वो भतीजा भतीजी क्या सोच रहे होंगे कि हमारी बुआ कैसी है, जो भाई मतलब हमारे पापा की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ के ये सब किया। वो तो शुक्र है वो लड़के की गवर्नमेंट जॉब है, स्कूल में पढ़ाती है, तो कर लेगी मैनेज। क्योंकि पहले ये था कि वो 4 साल अलग रहा, लेकिन ये तो था कि हस्बैंड है। अब भगवान ने हस्बैंड को भी अपने पास बुला लिया। 3 बहनों का इकलौता भाई था। और सबसे मतलब यहाँ पे एक बात रही जो कि पूरे गांव वाले उस लड़की के साथ में हैं, और वो माँ बेटी एक है। उन माँ बेटियों को अभी भी अकल नहीं आई। उन्होंने अपना इकलौता भाई खो दिया, इकलौता बेटा खो दिया, उसके बावजूद भी उनको बिल्कुल भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे रिश्तों को मतलब समझा जाता है। इतनी लालची औरतें मैंने सच में ज़िंदगी में नहीं देखी, जिनको सिर्फ भरने की लगी रहती है। भर लो, जितना मन चाहे भर लो। भाई भाभी के रिश्ते में आग लगे, माँ सास बहू के रिश्ते में आग लगे, लेकिन बेटियों को पढ़ने को चाहिए। तो ऐसी लड़कियों से ना प्लीज़, ऐसी लड़की कोई मत बनना, कोई भी नहीं। अगर अपना मायका है ना तो सब कुछ है। मायका अगर अपना स्ट्रोंग नहीं है ना, सच में लाइफ में ना बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अपना मायका बेस्ट है, ससुराल भी बेस्ट है, लेकिन जो लड़की को मायके का सपोर्ट होता है ना, सुख दुख में भी खड़े हो जाते हैं आके। वो बात के टाइम पे जब भाई खड़ा होता है ना आके, वो अलग ही फीलिंग आती है। लेकिन कुछ भाभियाँ नंदे तो ऐसी हैं कि भाभीयों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हैं। सिर्फ उन्हें अपनी माँ चाहिए और अपना भाई चाहिए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। तो मुझे तो बहुत झटका लगा सुन के कि 3 बहनों का अकेला भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही हैं।